ना कटे। चलिए रेडी, पेन पेपर ले ले रहिए, क्वेश्चन पढ़िए बनाते जाइए बस। नहीं कैसे बनेगा, कोशिश तो करिए। कह रहा कितना पढ़े वाला है। हम लोग के तो रोज बोलता है कि 4 गो आदमी कि निकम्मा है, ये कुछ न करेगा। ना ही कैसे बोलता है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया की कोई दुनिया के कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। आप कभी सोच भी नहीं करिए कि हमसे सब कोई खुश रहे। एक कभी नहीं सोचिए कि आप आपसे दादी है वहाँ। ए और बी एक किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य का 33.13% 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उसी कार्य के 4/15 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, मोटा मोटी यही क्वेश्चन है। हमारा वाला कौन तो चुरा लिया। छोड़ दो। ए प्लस बी कितना दिन में बाबू, 25 दिन में। बी अकेले 33.1/3%, इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है का। 1/3 होता है ना। जिनको दिक्कत उनके लिए 33 या 99 कितना 100। 100 में कितना बाबू 3 परसेंटेज है, उसके लिए बटा में का चीज आएगा 100। तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, यानी 1 बटा कितना 3, बोलिए सही है तो। अच्छा, बराबर कितना दिन में, तो 15 दिन में। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं कि बी अकेले एक, अच्छा कर दे रहे 1/3 कितना दिन में बाबू, 15 दिन में, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ दो तरीका है, एक तो तरीका है कि ऊपर से काटिए, एक से तो नहीं 15 बार में कटेगा, गुना कर दीजिए 15 कितना 45। तो नहीं बाबू रियल में ही 45 दिन में काम कर रहा था, ठीक है। और नहीं तो गुना में लाइए 15 को, और 3 को ऊपर भेजिए, 1 को नीचे लाइए, तो काटेंगे तो वही चीज आ जाएगा ना। तो अब ए बी मिलके कितना दिन, ए और बी 25 दिन, बी अकेले कितना 45 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 25 और 9 5 45, 200 कितना 25, 225 दिन। भागा दीजिए बाबू, 25 9 225 होगा क्या। अच्छा, इसको भागा देंगे 45 25। अब देखिए काची इफिशियंसी, ए और बी दोनों मिलकर कितना कुर्सी बना रहा है, 9। ए और बी दो व्यक्ति मिलकर 9 कुर्सी बना रहा है, और बी अकेले 5 बना रहा है। तो जब बी 5 बना रहा है तो एक कितना बनाया होगा भाई, तो 4 बनाया होगा, बोलिए। तो ए का इफिशियंसी आपको पता चल गया कितना 4। काम करना है बाबू कितना 225, तो 225 में कितना 4। लेकिन 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 4/4 15 भाग करना है, 4/15, तीसरी का 4/15 कर दीजिए बाबू। तो ये 4 से 4 बार बाद, 15 से 15 बार में कटेगा, 15 का 100 और होता है 225। तेरी कितना दिन बाबू, 15 दिन। देखिए ऑप्शन है का। बाबू बात ना करिए, पढ़ लीजिए। पेन मेरा भी था, ले लो, वहां पे था किताब के पास। चलिए आगे बढ़ जाए, डाउट है तो पूछिए। वो बोली खाली वो बोली लाइट बुतेगा। चलिए, हर क्वेश्चन पे 1 मिनट समय देंगे, 1 मिनट के बाद खुद बनाएंगे। आंसर सी। देखिए, एक किसी काम को कितना दिन में कर रहा था बाबू, नहीं माफ करिए, लाता ने एक बैंक में 35,000 रुपए की राशि निवेश किया 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। 1 वर्ष के बाद उसे कितना रुपया ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष के बाद ब्याज मिला बोला है। तो ऐसा ही बराबर पढ़ के आए थे यार गुने काची बाबू, टी पी आर
टी बटा में काची 100, तो मूलधन 35,000 टाइम 11%, रेट 11% टाइम 1 साल, तो बाबू बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब गुना करेंगे तो सब में जीरो एक होना चाहिए, 2 को जीरो यहाँ का कर रहा है, कहानी खत्म, 1 को जीरो यहाँ है। अच्छा 11 पचे 55, अभी करती है 33, तो जोड़ेंगे तो 5 5 3 8 3, यानी 385 जीरो होना चाहिए बाबू, तो कितना यानी सी आंसर होगा ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। कॉपी बंद काहे किए हुए हैं, चलिए आगे। पेन और पेज खोले रहिए, बनाइए फटफट, तब पता चलेगा रिवाइज हो रहा है कि ना हो रहा है। और जो पढ़े थे वो क्वेश्चन आपको सेट में एग्जाम में पूछा है कि ना पूछा है। एक कदम आगे का बढ़ जाता है। कोई राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 12 वर्षों में कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है। तो टाइम कितना साल है भाईजान, तो 12 वर्ष। और कितना गुना, तो 2 गुना, तो एक लगाया होगा तो 2, याद कीजिए जहां शुरू मूलधन, जहां लास्ट अमाउंट, और दोनों के अंतर को छिपा हुआ ब्याज, तो ब्याज कितना 1, तो हमको चाहिए रेट, तो रेट बराबर ब्याज गुने 100 पढ़ के आए थे हाँ रेट चाहिए। तो बाबू देखिए ब्याज गुने 100, तो ब्याज 1 गुने 100 बटे में मूलधन, मूलधन मेरा 1, टाइम कितना बाबू 12, 1/12 के मतलब पढ़ के आए थे, क्या होता है बता सकते हैं। नहीं तो काटिए 4 से, 4 से काटेंगे तो 4×3=12, 4 से काटेंगे 25×4=100, 25 बटा में कितना बाबू 3, तो 18×24 8 पूर्णांक 1 बटा कितना। हाँ बिगाड़ ना रहे। अच्छा भाई बढ़ कर दे रहे हैं, ठीक है अब। आज आज उल्टी जमाना हो गया है। हम तो सोचते हमारा गांव में भी ऐसा 2 4 गर्जीवन है कि जिसका बेटा गलता। देखिए माह दिले बाबू ना 74,000 रुपया। 18 चौके 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा बाबू 75।
पूरा फॉर्मूले पे बैठा है बाबू। 18 चौके। देखिए, क्वेश्चन था ना कि 74,000 रुपया धनराशि था, गुने टाइम 8 महीना, महीना को वर्ष में लाएंगे, 18.3 बटा सॉरी 2 बटा कितना था बाबू, 3, तो 18 चौके अब गुना कर दे हम, 18 चौके बात, 18 3 54 3 कितना बाबू, गुना 56। अब परसेंटेज है बटे में कुछ 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, अब गुना 112 ना, बटे में कितना बाबू, 3। 9 हो जाएगा ना बाबू। हाँ, 56 बटा में 3 होगा, ये 9 हो जाए, बटा में 9 होगा ना, तो 82, 82 फिर से बोलिएगा, 82 880 और जो भी है ठीक है। हाँ, भागा दे के चेक कर लीजिएगा, आगे बढ़ रहा है, बढ़ जाए। चलिए आइए इस पे। बनाइए, बनाइए बीटू, लाएंगे। सीबीटी तुम्हारा पढ़े में मन ना लग रहा है, ना आते तक गाली देती है खाली। हम्म, अब पैसा से नगद बनाता है। किसी को डाउट है पूछिए। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस बी गुने आर गुने टी बटा में 100 होता है, तब बैठा दिए 8,000, 8,000 8 वर्ष के लिए 8% की रेट से, तो पी गुने आर गुने टी बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 64 और 8, 8 का क्यू होता है 512, एगो जीरो सटा दीजिए, 5 अति 52 51 20 हो गया, 51 20 मूलधन में जोड़ दिए तो आ गया अमाउंट, नहीं 13,120 रुपया, यही पूछा था आपसे। सेना के एक शिविर में 500 सैनिकों के छात्रों के लिए 25 दिन के भोजन की व्यवस्था है, यदि पहले दिन पहले ही 125 छात्र सेना शिविर में और शामिल हो जाते हैं, तो यह भोजन कितने दिन तक चलेगा। आंसर ए, 500 सैनिक था बाबू, कितना दिन का भोजन था, 25 दिन के लिए, पहले ही दिन शामिल हो गया है, तब अब 125 को छात्र और शामिल हो गया था, पहले से 500 था 125, यानी 600 कितना, कितना दिन नहीं पता है, D2 X2 काटिए, 25 छः सौ 25, 25 दूनी कितना 50, यानी कितना दिन बाबू, तो 20 दिन। बात कर रहे हैं ना, 6 लड़कों पे भी टूट सकता है, याद रखिएगा, बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िए तो।
इसको पढ़े ना। वहां एक जम्मू में जाएगा ही करे ऐसे। बी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट? 100%। एक को के 38% मिला है तो दूसरा को कितना मिला होगा बता सकते हैं? 62। जीत हो हार हो क्या सो करता है अंतर? दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो एक 38% लाया तो दूसरा 62 लाया, जीत हो हार हो अंतर शो करता है। किताब का 72, सम का 24 नीचे। कुल पूछा गुना 100 से। अगर पूछता जीतने वाला तो गुना लाते 72 62 से, हारने वाला कहता तो इतने से। बढ़ जा आगे। नहीं ना, वो नहीं देख रहे हैं। इसको तब तक इधर करल बाबू बनाइए। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। देखिए, 24 वस्तु का विक्रय मूल्य 26 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? विक्रय मूल्य मतलब, एसपी मतलब, सेलिंग प्राइस मतलब, बेचा हुआ वस्तु। हाँ तो ये बोलिए ना सीधा। बेचा हुआ वस्तु को विक्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य खरीदा हुआ वस्तु को। तो 24 वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, 26 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, दोनों आपस में क्या है बाबू बराबर। दो से कट रहा है, 12 दूनी के 24, दो से काटेंगे बाबू 13 दूनी के 26। एसपी को यहीं रखिएगा तो सीपी जाएगा कहाँ, बट्टे में। सीपी यहीं रहेगा। तो 13 ऊपर तो 12 कहाँ नीचे। खरीदे 12 में बेच दिए 13 में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला पढ़े थे, प्रॉफिट बटा में सीपी गुने कितना बाबू, तो 100। प्रॉफिट एक का कितना से 12 से गुने कितना बाबू, 100। काटिए। 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में। ऑप्शन इसी तरह दिले 25 बटा में 3। चलिए छापना है किसी को तो छापिए जल्दी जल्दी। अब आप लोग से कल से आगे बैठिए। हम्म। आगे बैठने से टीचर की नजर में रहता है बच्चे लोग। मास्टर के आगे रहना चाहिए, घोड़ा के पिछाड़ी नहीं रहना चाहिए, पुलिस के पिछाड़ी नहीं रहना चाहिए, पुलिस के आगाड़ी नहीं रहना चाहिए। देखिए, आपका एक क्वेश्चन था एगो। चलिए। हेलो।
5 कह लो। 6 के पहले 10 प्रत 6 के पहले पहले के मतलब 5 नहीं है, 6 के प्रथम 10 गुणज का औसत बोला है। तो गुणज के मतलब होता है पहाड़ा 6, 6 दूनी 12, छतरी 18, लेकिन ऐसे गुणज कै गो चाहिए 10 गो। तो 6 गुने 10 करेंगे तो 6 दाएं कितना 60। अब औसत पूछा है, तो औसत बराबर होता है पहली प्लस अंतिम बटा में 2, या तो औसत बराबर एक फार्मूला और होता है। देखिए, एक औसत बराबर होता है सभी संख्या को योग बटा में संख्या, एक होता है औसत बराबर पहली संख्या बटा में अंतिम संख्या बटा में 2। पहली संख्या बटा में सॉरी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 कब लगाएंगे, जब संख्या में डिफरेंस सेम हो तब। तो संख्या में डिफरेंस ध्यान से देखिए तो सेम है, तो बाबू लगा सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला का, बोलिए। तो लगा दीजिए, पहली कितना है बाबू 6, अंत पहली 6, अंतिम कितना बाबू 60, बटे में कितना बाबू 2, जोड़ेंगे तो 66, और 66 को 2 से काटेंगे बाबू तो 33 दूनी के 66, यानी एवरेज आंसर मेरा कितना होगा बाबू, तो डी होगा। बोलिए सही है तो। आ जाएगा। हाँ, 10 गो संख्या काय गो हो जाता, 10 गुना हो जाता। डिफरेंस, हाँ डिफरेंस सेम रहेगा तब पहली प्लस अंतिम बटा में 2। बढ़ जाएगा, बोलिए। चलिए, यही आधार पर एक यूजर ने बना के दिखाइए, कितने बच्चे दिखाएंगे। 22, बिल्कुल सही है 22। कह रहा है कि 43 है। 43 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मतलब गिनती की सारी संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं जो एक से शुरू होती है। तो एक से शुरू करके कहाँ तक जाना है बाबू, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना 43 तक ना। अभी तुरंत पढ़े थे एवरेज बराबर पहली प्लस अंतिम, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में क्या बाबू 2, या लास्ट प्लस फर्स्ट बटे में 2, तो बाबू 1 प्लस 43 बटे में 2 जोड़ेंगे तो 44 आएगा, 44 को 2 से काटेंगे तो 22 आएगा, बोलिए। बढ़ जाए। जब सीनियर लोग बात करेंगे तो जूनियर लोग कहाँ जाएगा, तो समझ में आ ही रहा होगा। कौन सा दुख तकलीफ की बात है भाई। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के बाद, अच्छा 11वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, 11वीं पारी के बाद यानी बाबू हो जाएगा कितना, तो 11 33, 33 से नहीं घटाएंगे 3, यानी 33 3। देखिए बाबू, 11वीं पारी में कितना रन बनाता है बाबू, तो 77 रन बनाता है। प्रत्येक ओवर में जिससे औसत स्कोर कितना बढ़ता है 3, तो एक एवरेज में बाबू 3 बढ़ा होगा, तो बाबू बताइए 11 में कितना बढ़ा होगा, 33, तो यहाँ से बाबू 33 बढ़ गया तो घटा दीजिए, तो 33 घटाएंगे तो 33 घटाएंगे तो कितना बाबू
44। लेकिन बाबू 44 होगा, बोलिए। लेकिन बोला है कि 11वीं पारी के बाद, तो 11वीं पारी के बाद बाबू 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 47 हो जाएगा। राइट आंसर 47। तो उतना करना आसान है कि करना आसान है, आप ही बताइए। तो यही कर लीजिए। हाँ, पूरा के पूरा वीडियो अपलोड कर दीजिएगा आज के। फिर क्या हुआ रे? वो बलिहाल में ना है, हम तो जाएंगे सब लेके जाएंगे। कहने के मतलब हम तो ना पढ़बो लेकिन तोरो न पढ़े देबो। हाँ। जितना देरी खाना खाएगी गोड़ हाथ धोएगी उतना देरी पेपर पाती पार। चेंज हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 75 है। निम्न में से किसको जोड़े की औसत बाबू? देखिए कोशिश कीजिए समझने का। औसत के मतलब बीच की संख्या होती है, क्रमागत के मतलब लगातार होती है। तो कह रहे हैं कि 5 गो क्रमागत संख्या का औसत कितना है बाबू? तो हाँ तो 20 कर, यहाँ बोली ना क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75, तो इसको बीच वाली संख्या 75 होगा। लेकिन विषम बोला है, तो अगला विषम जोड़ेंगे तो 77 होगा, क्या बोलिए? अगला विषम जोड़ेंगे तो 79 होगा, बोलिए। तो पीछे आएंगे बाबू तो 73 होगा, और 73 में पीछे घटाएंगे तो कितना होगा? 71। दो डिफरेंस जाएंगे ना, सम में या विषम में दो डिफरेंस। अब पूछा क्या है पता है? कौन दो को संख्या जोड़ दे कि एवरेज क्या आएगा? निम्न में से किस संख्या को औसत जोड़े कि 76 आना चाहिए? बता सकते हैं? बोलिए इतना संख्या निकालने के बाद। छ- 77 और 7 5 12 की बाव कितना? 2। और 7 14 कितना? 15 बटे में 2 बाव काटेंगे तो 7 दूनी के 12। अच्छा आप खुद से समझदार हैं, ऐसे तो भी कर सकते थे का। हाँ ऑप्शन के आधार पर। चलिए आगे बढ़िए। नहीं पढ़े मन लग रहा है आज ना। कह रे पलवी। आईएएस बने। सपना, सपना में आईएएस बनेंगे। बोली हाल होकर आते देखे सपना टूटल मड़ैया मकान हो गई। हाँ। 6 वर्ष पहले। अब बताइए, रुक जाएगा। हम बोले कि 6 साल पहले मेरी आयु 20 साल था, तो आज मेरी आयु कितना साल होगा? 20 साल था, तो आज मेरी आयु कितना साल होगा? 26 होगा ना। तो देखिए 6 वर्ष पहले यानी पूर्वे, 6 वर्ष पूर्व यानी पहले
राबी, मोहन और गोविंद कि अब औसत आयु कितना है बाबू? बस 32। अभी तुरंत पढ़े औसत बराबर सभी संख्या का योग बटा में संख्या होता है। एवरेज बराबर तुरंत पढ़े थे, याद कीजिए एवरेज बराबर क्या पढ़े थे? तो सभी संख्या का योग बटे में आते नंबर। अब बाबू ये सम निकालना होगा तो सम को बराबर में लेंगे तो एवरेज गुने नंबर कर सकते हैं, बोलिए। बताइए। एवरेज बराबर होता है सभी संख्या का योग बटा में कुल नंबर, तो होगा कि सभी संख्या का योग बराबर एवरेज गुने नंबर। अब देखिए किताब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले रवि, मोहन, गोविंद की आयु औसत 32 था, तो 32 गुने 3 कर दे बाबू, बोलिए। तो 32 दिया कितना? 96। लेकिन कब? 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान में लाएंगे बाबू, तो वर्तमान में कौन कौन आएगा? तो गोविंद, रवि भी बढ़ेगा, मोहन भी बढ़ेगा और गोविंद भी बढ़ेगा। तो 6 6 6 6 कितना बढ़ जाएगा? 18। और पहले 96 था, तो 18 में 96 जोड़ेंगे तो 8 6 14 की 4 और 9 1 10 100 कितना बाबू? 14। अब पढ़िए उसके बाद, यदि यदि श्याम अभी अभी में शामिल हो जाता हो तो उन चारों की औसत आयु 36 वर्ष हो जाएगी। अब श्याम शामिल हो गया, अभी मतलब वर्तमान। तो पहले से कौन था? रवि था, मोहन थे और गोविंद था, और फिर शामिल हो गया कौन बाबू? श्याम। तब एवरेज कितना हो गया? 36। हम इसको खाली हटाना चाह रहे हैं, ना गड़बड़ाएगा। चलिए 36 गुने 4 कर दी बाबू, गुना करिए। 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24, 100 कितना? 44। अब ध्यान से देखिए बाबू, मने मने चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो रवि से रवि बर्बाद, मोहन से मोहन बर्बाद, गोविंद से गोविंद बर्बाद, बच्चा कोची बाबू? श्याम। अब इधर घटा देंगे बाबू तो कितना आएगा? नीचा। ऑप्शन 30 था बाबू। ना मन लग रहा है कोई के पढ़े में। चलिए अभी पढ़ाए वैसा ही क्वेश्चन है। अरे तुमको पढ़े में मन नहीं लगता है? छड़ उठा ले हम। क्वेश्चन में बनाता ना मारते, इसी चलते सोचता है काबिल बनल है। बेहुदा कहाँ है? हाँ बाबू, कल से इंग्लिश क्वेश्चन भी देंगे। कभी हैवी के हागिज ना बोल देना। एगो लड़का है मेरा गांव के नाम मंटू जाके लूटता है, कहता कि हागिज था हागिज। उसको बोले नहीं आता ऐसे। 45 ऑप्शन है ये, है तो आंसर की गारंटी नहीं है। आइए। 3 वर्ष पहले पति, पत्नी और कौन बाबू? बच्चे, जिसकी एवरेज कितना दिले बता सकते हैं? पहले बोलिए। तो एवरेज कितना है बाबू? 26। कितना साल पहले? तो 3 वर्ष पूर्व। तो बाबू औसत बराबर तुरंत पढ़े कि औसत बराबर सभी संख्या का योग बटा में कुछ संख्या। तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए बाबू 3 से, तो 26 दिया कितना हो जाएगा? 78। किसी से पूछना है 3 से क्यों गुना किए? क्योंकि 3 व्यक्ति था, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। अब कह रहा है कि बताइए
5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे, तो 5 वर्ष पहले, तो इसको पहले वर्तमान लाइए आप। तो वर्तमान में किसको लाइए, तो शॉर्ट में लिख रहे बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का योग कितना बाबू, तो 78। हस्बैंड वाइफ बचाओगे ना, 78 ये वाली ला रहे, इसको वर्तमान में ला रहे पहले। अब बताइए कितना साल पहले, 3 साल, तो 3 साल बाबू हस्बैंड बढ़ेंगे तो वाइफो बढ़ा होगा का, बच्चा भी ना बड़ा होगा। ऐसा ना बोलेगा कि हम बढ़ रहे हैं आप लोग छोटा रहिए या आप लोग रुकल रहिए। तो 3 3 कितना बढ़ गया, 9। तो जोड़िए बाबू, 8 87, तो 87 वर्ष हो गया योग। अब कर पढ़िए यहाँ पे, पति पत्नी सॉरी पत्नी और बच्चे, लेकिन कब, 5 वर्ष, अभी रुकिए, 5 वर्ष पहले हस्बैंड नहीं, वाइफ और चाइल्ड, कितना एवरेज बाबू, 20। तो 20 गुने 2 करेंगे तो 20 दूनी के 40, लेकिन कब, 10 ऑप्शन में है। अब वर्तमान में लाइए बाबू, वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन कौन था, वाइफ प्लस चाइल्ड, तो बाबू 5 5 कितना, 10 और 4 40 जोड़ेंगे तो कितना, 50। अब आओ, अब ध्यान से देखिए, इस वाली लाइन दोनों देखिए बाबू, वर्तमान वाला, इन दोनों के लाइन के देखिए वर्तमान में। तो यहाँ हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, वाइफ, चाइल्ड, तो बाबू वाइफ से वाइफ बर्बाद, हस्बैंड नहीं था, चाइल्ड से चाइल्ड बर्बाद हो गया, तो बच्चा कौन, हस्बैंड। अब इधर बाबू घटा देंगे 87 में से 50, तो कितना, 37। हम्म 32 कटा। हम्म देखिए छाप लीजिए फार्मूला, आदमी हो, दिन हो, घंटा हो, हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, तो काम हो, पैसा हो, यानी यहाँ R1 भी लिख सकते हैं, R1 मतलब रुपया, यहाँ लिख दीजिएगा R2। अब एक बात और समझ आना है, आए कहाँ पे, प्रथम आदमी, प्रथम घंटा, प्रथम दिन, दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरा घंटा, दूसरा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, पहला वर्ग, पहला पैसा, दूसरा पैसा। खाली याद रखिएगा, आदमी, दिन, घंटा हमेशा ऊपर, बाकी उसके बाद कुछ भी देगा हमेशा कहाँ, नीचे। बनाया जाए क्वेश्चन, चलिए। कह रहा है कि 15 व्यक्ति 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगाता है, तो बाबू 10 एकड़ भूमि जोत रहा है तो यानी काम कर रहा है ना, तो काम कहाँ जाएगा, नीचे। 15 व्यक्ति यानी प्रथम आदमी कितना दिन में, तो बाबू 6 दिन में, तो D1 दे ले, 6 दिन में कितना एकड़, तो 10 एकड़, यानी काम है तो कहाँ जाएगा, नीचे। आगे बोला है कि 50 एकड़ भूमि जोतने के लिए तो काम है तो कहाँ जाएगा, नीचे। कितना दिन में, 10 दिन में, तो D2 दे ले है। कितने आदमी की व्यक्ति की जरूरत है, यानी M2 नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अब ये बीच में बराबर रहेगा, तब नीचे नीचे काटिए, ऊपर ऊपर काटिए, सामने सामने काटिए, लेकिन गुना हमेशा तिरछा तिरछी। तो बाबू 1 0 से 1 0 बर्बाद कर सकते हैं का, 5 एक कम 5, 5 दूनी के 10 कटेगा का, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में, इधर गुना होके M2 रह जाएगा, और इधर गुना होके 15 कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन में देखना जरा, 45 दे लेगा। आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, नहीं बनाना तो तुम लोग के मोबाइल चलावेला छोड़ा देंगे, बता दे रहे हैं।
जो भी कर रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है कैमरा में। हाँ वो पेज पलट रहे हैं। उसमें भी पेज होता है मोबाइल में। अगला फाइल खोल रहे तो पेज ही ना होता है। बढ़ जाए। आर के जगह पर देले रहेगा तब ना पे रखिएगा। नहीं था तो आर के मतलब रुपया पैसा। जैसे डब्ल्यू के मतलब वर्क। काम करेगा से नीचे बोलेगा कि 10 आदमी 6 घंटा काम करके 600 कुर्सी बना रहे हैं, तो कुर्सी बना रहे तो काम है, तो कहाँ चल जाएगा नीचे। या बोलेगा 25 आदमी 15 दिन में काम करके 6,000 रुपया कमा रहे, तो रुपया नहीं पैसा है, तो कहाँ चल जाएगा नीचे। लेकिन आदमी और दिन कहाँ रहेगा ऊपर। चलिए हमेशा कुमारी बताएगी चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला। चलिए एसपी बराबर फॉर्मूला बोलिए। एसपी बराबर। हाँ हमको नहीं पता, आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हमको नहीं पता, आप कुछ नहीं। अरे यार देखिए आप छड़ी तोड़े। हमेशा से छड़ी डरता है। निशा की तबीयत ठीक नहीं हो रहा है सपना। अभी ठीक नहीं हुआ है। दवाई चलता है सब कैसे ठीक होता है। बहुत अच्छा धन्यवाद। अनु अनु किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकती है। चलिए वहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्यामा अनु से 60% अधिक कुशल है। श्यामा किस से बाबू, तो अनु से ए से। दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट, 100%। जिनको ना समझ में आ रहा उनके लिए, तो ये भी अपने आप में 100 है भाई। ये भी अपने आप में 100 है। पढ़िए क्वेश्चन बोला है। अनु श्यामा अनु से किससे, अनु से कितना अधिक है बाबू, 60। तो अधिक है तो 60 इसमें लाके जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये 100 रहेगा बोलिए। अब इसको लीजिए रेशियो, अधिक अधिक हो कम हो इफिशियंसी, कुशल बोला इफिशियंसी। 1 0 से 1 0 बर्बाद। 2 से काटेंगे बाबू तो 8, और 2 से काटेंगे तो 5। बोलिए। अब रुक जाइएगा। अब किताब कह रहा है, देखिए एक बात रुक जाइएगा। श्यामा अनु से कितना अधिक कुशल बाबू, 60%। तो 60% का फ्रैक्शन निकाल सकते थे, 3/5 होता है का। तो जिससे जिसका कहा बटे में, किससे, अनु से। तो अनु कितना बाबू, 5। अधिक कम बोले बाबू जोड़ दीजिए प्लस, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 8। इफिशियंसी भी हो गया। इफिशियंसी ऐसे भी निकाल सकते हैं दोनों तरीका से। अब किताब बोला है, आप एफिशिएंसी के मतलब होता है क्षमता, कि मेरा वजन है कि 10 को ईटा ढोएंगे अति उठाएंगे, आपको क्षमता है 5 को ढोएंगे, किसी का क्षमता है 2 को, होता है क्षमता एफिशिएंसी। तो श्यामा का है कि 8 को ईटा ढो रही है, लेकिन अनु का क्षमता कितना, 5 को। लेकिन अनु काम की है कितना दिन भाई, तो 22 दिन काम की है। तो अनु एक दिन में 5 ईटा ढोती है, तो 22 दिन में टोटल ईटा कितना धो देगी, 22 से 110 ईटा ढो देगी। बोलिए यहाँ तक सही है तो। लेकिन कह रहा है कि नहीं हमको ढोवाना किससे है, तो श्यामा से। तो श्यामा बाबू एस का इफिशियंसी कितना बाबू, 8। 8 से भागा दे दीजिए, कटेगा ही। तो 2 से काटेंगे तो 55 बार में, और 2 से काटेंगे बाबू तो कितना बार में, 4। 11 13 चौके 52, और बचेगा 3 बटा में कितना बाबू, 4। यानी राइट आंसर कौन जाएगा, तो डी जाएगा। बच्चे बोले थे सी, तो सी मार दिए थे। आगे बढ़ जाए। छापिए बाबू छापिए, पढ़िए। अभी पढ़ने में सर बोझ लग रहा है ना, तो इससे भी ज्यादा सर बोझ लगेगा।
हाँ सुन लिए। अरे ऐसी बात तो छिड़ी रहती है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको ये में आएगा, नहीं मिलेगा तो ना आप शांत रहे। चलिए अभी M1 D1 बैठाए थे ना बाबू, चलिए इसी में बनाइए एकदम। अरे कभी ऐसा ना हो कि मतलब पंखा पे चल जाए। चलो छोड़ दो, हमको तो पकड़ के घरे ले जाके मन कर रहा है। काय को है रे, क्यों को काहे? एक क्यों को है रे, कि आऊ है? यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते निपुण कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को 16 दिन में पूर्ण कर सकते हैं? M1D1H1 पर बैठाइए क्वेश्चन अभी तुरंत फॉर्मूला। आंसर भी 60। और कोई बालक? हम बना के बैठल है क्वेश्चन, बच्चे लोग बना के सेंड किए। नहीं, 40 कितना घंटा, 12 घंटा, कितना दिन, 8 दिन। आगे बैठा दीजिए बाबू। कितने आदमी, नहीं पता, M2 छोड़ दीजिए। 4 घंटे काम करके कितने दिन में, 16 दिन में। चलिए बैठा दिए, काटिए। 8 दूनी, 4 से काटेंगे बाबू, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 12 दूनी कितना बाबू? 12 5 कितना, 60। यानी M2 बराबर कितना दिन बाबू? बस वही क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज है। सेम क्वेश्चन दे के सेम क्वेश्चन दिए ना भाई, तो बनाना चाहिए ना। हमसे दुश्मनी है, आप लोग बात खाली बनाते हैं। एगो पक्षी के चक्कर में खुद को जानना ही खतरे में डालना है रे। राज होटल वाला कहानी कर ले रहा है, आदमी को डाल दिया था काट के। सुपर संडे पार्ट 1 पार्ट 2 कट कर दो।